भाई मैथ है ना गर्लफ्रेंड की तरह होता है, अगर इसको टाइम दोगे तो ये तुम्हारा साथ निभाएगा, अगर टाइम नहीं दोगे तो रिलेशन खत्म। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें लिटरली डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 99% नहीं बल्कि 100% क्वेश्चन ये आपके पेपर में एज इट इज आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो जैसे कि आपको पता होगा यार, इस चैनल पे मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज जितनी भी आपके मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन है ना जो आपके पेपर में एज इट इज आएंगे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो काफी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अलग अलग वीडियो के अंदर करवा चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एज इट इज पेपर में आएंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा ना दिमाग खोल के इस वीडियो को देखना। और देखो, इस वीडियो को सिर्फ ऐसे रोबोट की तरह देखना नहीं है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको मतलब खुद सोल्व करने हैं। तो जल्दी से जाओ, एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाओ। टोटल मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना ये आपको पहले खुद ट्राई करने हैं, सिर्फ तुम्हें बैठ के ऐसे देखना नहीं है, समझ गए? जल्दी से जाओ, रफ नोटबुक उठा के लाओ, पेन लेके आओ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये तुम्हें खुद सोल्व करने हैं, ठीक है? टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक होंगे लास्ट में तुम्हें ना खुद को नंबर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 में से मान लो आपके 7 क्वेश्चन ठीक है तो तुम्हारे नंबर कितने बन गए? 7 आउट ऑफ 10, ठीक है? तो इस वीडियो के एंड में ना आपको कमेंट्स में लिखना है कि भैया मेरे इतने नंबर आए हैं। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा, समझ रहे हो? देखो यार, मैथ है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये टोटल है ना प्रैक्टिस बेस्ड है। इसको ना तुम रट नहीं सकते, इसको तुम याद नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने इस हाथ से पेन को पकड़ के पेज के ऊपर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना, चाहे दुनिया का भगवान भी आके तुम्हें मैथ पढ़ा देंगे ना तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको मेरे साथ सोल्व करने हैं, ठीक है? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ओके। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Okay. Find the surface area of the solid. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो इजी है या फिर ये पेपर में नहीं आ सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, तो ऐसे मत सोचना कि भैया तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मत सोचना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, पीवाईक्यू सैंपल पेपर सारे मैंने ना एनालाइज किए हैं और उनमें से मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं। तो इनमें से ना कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के भी मिलेंगे और ये कोई ऐसे वैसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है? तो जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उठा के लेके आया हूं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है कि भाई इस क्वेश्चन की जो फिगर है वो आपकी कैसे बनेगी। तो फिगर बताता हूं। तो आपकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। तुम देख सकते हो क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है? ये नीचे क्या है? क्यूब है जिसका साइड कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर उल्टा करके रख दिया है, ठीक है? आप देख सकते हो कि एक कोई क्यूब का ब्लॉक है, उसके ऊपर ये सोचो कि एक कटोरी है ना उल्टी करके रख दी है, ठीक है? और ये जो क्यूब है इसका जो साइड है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और ये जो फिगर है ना, अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। देखो, अगर आप कटोरी को उल्टा करके रख दोगे और उस फिगर को आप ऊपर से देखोगे तो वो जो कटोरी है ना वो आपकी गोल नजर आएगी, राइट? तो साइड में से देखोगे तो फिगर ऐसे दिखेगी आपको, ऊपर से देखोगे तो फिगर ऐसी दिखेगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपके टोटल 2 चीजें पूछी गई है कि भाई जो हेमिस्फीयर है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? जितना आपका क्यूब बड़ा होगा, जितने क्यूब की साइड होगी उतना ही तो इस सर्कल का डायमीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जो कटोरी होगी वो इतनी बड़ी होगी जितना बड़ा क्यूब होगा, समझ रहे हो? तो जो कटोरी है उसका डायमीटर कितना हो सकता है? जितना क्यूब की साइड है। तो क्यूब की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका डायमीटर है, जो आपका मैक्सिमम डायमीटर है, मैक्सिमम पूछा है, ठीक है? तो जो मैक्सिमम डायमीटर वो कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो पहली चीज आपकी क्वेश्चन में ये पूछी गई थी। अब दूसरी चीज देखो क्या पूछी गई है। दूसरी चीज ये बोला गया है कि भाई आपको इस पूरे सॉलिड का यानी कि पूरी फिगर का आपको सरफेस एरिया बताना है। तो देखो यहां पे ना आपको अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो लगानी पड़ेगी। ये जो फिगर है इसके अंदर 2 चीजें हैं, नीचे क्यूब है, ऊपर हेमिस्फीयर है ना? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यार यहाँ पे ना नॉर्मल सरफेस एरिया पूछा है, इसका मतलब हम ना टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि यार टोटल सरफेस एरिया में काम करता हूँ, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। ये आपकी मिस्टेक है, ऐसे नहीं करना। अगर आप नोटिस करोगे ये दोनों फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। कटोरी इसके ऊपर मतलब चिपका के रख दी है, समझ रहे हो? इसका मतलब जो कटोरी का ये जो नीचे वाला जो सर्कल वाला पार्ट है ये तो ढक गया है ना, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना जो दिख नहीं रहा है,
ये आपको इस सर्कल वाले पार्ट का जो एरिया है वो आपको माइनस करना है। क्लियर एवरीवन? तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, जो नीचे वाली क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया, जो क्यूब है इसमें टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना, एक ये सामने 4, तो मतलब ऐसे ये सोचो ये कमरा है, ठीक है, 4 दीवार हो गई, एक फर्श हो गया, एक छत हो गई। इस छत के ऊपर एक कटोरी रख दिया उल्टी करके, जो कि इस पूरी छत जितनी बड़ी है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? ये 4 दीवारें तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, फर्श भी आएगा, छत भी आएगी, लेकिन जो छत के ऊपर कटोरी की वजह से जो सर्कल बना है वो आपको माइनस करना है। तो पहले आप क्या करोगे, पूरे कमरे का टोटल सरफेस एरिया ले लोगे, जो कि मैंने ले लिया। अब इसमें आपको ये जो सर्कल है इसका एरिया माइनस करना है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो हेमिस्फीयर है इसका ऊपर वाला पार्ट, जो कटोरी का ऐसे गोल पार्ट होता है ना, वो तो नजर आएगा ना। आप ऐसे सोचो, इस पूरे सॉलिड को मैंने क्या करना है? पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कहां कहां लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसको छोड़ के पूरी फिगर के ऊपर आपका पेंट लगेगा। जो ऊपर कटोरी का ये जो गोल पार्ट है यहां पे भी पेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये जो कटोरी का जो गोल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं ना। तो वो आपको ऐड करना है, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका इस पूरे फॉर्मूले का जो मतलब इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इस फिगर का। क्लियर एवरीवन? देखो मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि यार मैं ये मानता हूं इतनी बेसिक चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। अगर नहीं आती तो आप मेरा वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से आप सर्कल का एरिया माइनस करोगे और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप ऐड करोगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, सिंपल। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। माइनस पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। देखो, जब तक क्वेश्चन में आपकी पाई की वैल्यू ना बताई जाए ना, तो बाय डिफॉल्ट आप पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 22/7 पुट करोगे। आर स्क्वायर, अब देखो आर आपका सर्कल का एरिया माइनस करना है, जो कि सर्कल ये है ना। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? अगर ये पूरा डायमीटर इसका 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। 2πr स्क्वायर होता है, सबको पता है ना। तो 2πr स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? समझ में आया इतना? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मेरे ख्याल से यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। तो 6 इंटू साइड, क्यूब की साइड कितनी है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। या फिर आप यहां पे सिंपल 7 का स्क्वायर पुट कर सकते हो, ओके। माइनस 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखो, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है और जो ये सर्कल का रेडियस है वो सेम है ना? बिल्कुल सेम है। तो ये 7/2 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इसको सोल्व कर लेना। देखो, कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा कर लेता है, कैलकुलेशन सबको आती है। तो मेरा जो मेन गोल है ना, वो आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है या क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये बताना है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना नहीं है, समझ गए? तो यहां से आगे तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को करने का। अगर आपका ये कंसेप्ट आपका भी यही है तो इसका मतलब क्या है? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर एवरीवन? और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आपको कमेंट में लिखना है। जब तक आप कमेंट में मेरे को बताओगे नहीं तो यार मेरे को पता कैसे चलेगा? मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। मेरे को पता भी तो चलना चाहिए ना कि भाई इस वीडियो को इतने सारे बच्चों ने देखा है तो इतने में से इतने बच्चों ने क्वेश्चन को सोल्व किया है। जब तक मेरे को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो आपको इसका सोल्व करने के बाद जो आंसर है ना, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। क्लियर एवरीवन? और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता ना, तो भी मेरे को लिखना है कि भैया मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, या मेरे को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ गई। जो भी चीज आप फील कर रहे हो वो मेरे को बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो भी मेरे को कमेंट में बताना है इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो भी बताना है। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और यार अभी क्वेश्चन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आ जाए और वहां पे तुम्हें ये क्वेश्चन आए तो उससे बेटर तो ये है ना कि यार अब नहीं आ रहा तुम्हें, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो है, तुम्हें तो पता तो है कि यार इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करो कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास अभी गौरव भैया तो है ना जो मेरे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा बता रहे हैं।
तो मतलब तुम बेटर सिचुएशन में हो। क्लियर है एवरीवन? तो क्वेश्चन आपसे हो रहा है ना हो रहा है, दोनों सिचुएशन में आपको मेरे को बताना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर आपके पास, एंड द डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। ओके, तो सिलेंडर की हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, एक कोन है जो कि इस सिलेंडर में से क्या कर दिया गया है, काट के बाहर निकाल दिया गया है। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज बोली गई है कि जो आप आंसर निकालोगे ना वो आप पाई की टर्म्स में निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो पाई की फॉर्म में आएगा। क्लियर एवरीवन? तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी फिगर समझनी है। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो एक आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। क्लियर एवरीवन? अब इस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। अब क्या किया गया, इस सिलेंडर में से ना आपका एक कोन जिसका सेम डायमीटर है, सेम हाइट है, वो काट के निकाल लिया गया। यानी कि ये जो मैंने पार्ट शेड किया है ना, ये क्या कर दिया गया, इस सिलेंडर में से काट के इतना पार्ट बाहर निकाल लिया। ऐसे सोचो कि यार एक आइसक्रीम है ना, काट के बाहर निकाल ली, ठीक है। तो अब ये जो फिगर है ये आपकी कैसे बचेगी वो मैं बताता हूं। तो देखो ये फिगर ऐसे बचेगी। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है तो आपने काट के अलग निकाल लिया है ना। होलोड आउट का मतलब क्या होता है, ये काट के मैंने अलग निकाल लिया, ठीक है। तो ये फिगर आपकी ऐसे बचेगी। अब आपको इस फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आपको अगर ये फिगर पेंट करनी पड़ जाए, ठीक है, अगर ये फिगर मेरे को पेंट करनी पड़ जाए, मान लो मेरे पास है ना एक टब है, ठीक है, या एक बाल्टी है जिसके अंदर है ना बहुत कलरफुल वाटर है, ठीक है, और ये फिगर उठा के मैं उस कलरफुल वाटर के अंदर डाल दूं, तो आपको ये बताना है कि इस फिगर पे जहां जहां वो कलरफुल पेंट लगेगा ना, मान लो एक पेंट का बॉल है मेरे पास और ये फिगर उठा के मैंने उस पेंट के अंदर डाल दी और ये फिगर मैंने बाहर निकाल ली। अब आपको ये बताना है कि इस फिगर पे जहां जहां पेंट लगेगा, जितने एरिया पे पेंट लगेगा वो एरिया कितना है, ठीक है। तो अगर आप इसको उठा के कलर वाली चीज के अंदर डाल दोगे, पेंट के अंदर डाल दोगे, तो मेरे को ये बताओ ये कलर आपका इस फिगर पे कहां कहां लगेगा। मान लो ब्लू कलर है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सर्कल है इस पे भी ब्लू कलर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, साइड में भी लगेगा, इधर भी लगेगा और अंदर भी लगेगा। अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो खाली है ना, समझ रहे हो। तो आपका पेंट चारों तरफ लगेगा। तो अब ये जो चारों तरफ का एरिया है जहां जहां पे पेंट लगेगा वो आपको बताना है। कैसे बताओगे मैं बताता हूं। तो देखो आपकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताओ ये जो आपका कोन है ये काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये फिगर आपकी कैसे बनेगी देखो, ठीक है। तो आपकी ये फिगर ऐसे बनेगी, चाहे इसको उल्टा कर लो, देखो यहां पे मैंने उल्टी बना रखी है और यहां पे मैंने उसको फिर से उल्टा कर दिया। क्लियर एवरीवन? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, एक ही बात रहेगी, एरिया आपका कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो अब आपको इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना, कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। तो देखो एक सर्कल है, नीचे सर्कल है, बिल्कुल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो ये जो कोन है, ये जो अब आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहां पे कोन था ना, इस कोन का ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, जल्दी बताओ। कोन का क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है, सबको पता है, पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखो एक बार फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले नीचे वाला सर्कल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ए मतलब एरिया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस, अब देखो ये साइड वाला पार्ट क्या है, ये साइड वाला पार्ट क्या है जल्दी बताओ। ये है आपके सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा, एक काम करता हूं, इसको मैं ना कलर के हिसाब से लिखता हूं। देखो जो नीचे वाला मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ना, इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल ग्रीन कलर से, ठीक है, ताकि आपको और बेटर समझ में आए। प्लस ये मैंने रेड कलर से शेड किया है तो मैं यहां पे लिखूंगा
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ गए। और ये मैं ब्लू कलर से शेड करता हूं। तो देखो यहां पे ये कोन काट के बाहर निकाल लिया, लेकिन ये वाला जो एरिया है यहां पे भी तो पेंट लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो इन तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। फॉर्मूला पुट कर दो सिंपल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। क्लियर एवरीवन। अब देखो आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जो आपको आंसर निकालना है वो पाई में निकालना है। तो पाई एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायमीटर आपको गिवन है 16, तो आर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हो गया पाई इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है, प्लस 2 पाई आर कितना है, आर है आपका 8, हाइट कितनी है, हाइट गिवन है आपको 15 इंटू 15 प्लस पाई इंटू आर 8 है। देखो कोन और सिलेंडर का रेडियस और हाइट सेम है, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आर मैं सब में क्या कर रहा हूं, 8 ही पुट कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि यार कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने रेडियस 8 कैसे पुट कर दिया। क्वेश्चन में बोला गया है ना सिलेंडर और कोन का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है, इनटू एल। अब ये एल कैसे निकलेगा ये आपको बताना है, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल सी चीज है यार, एल, ये आपका एल कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। तो एल निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब बताओ जल्दी से। ये आपका रेडियस है, ये आपकी हाइट है ना, रेडियस कितना है 8 है, हाइट कितनी है 15 है। तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसको इरेज करता हूं, अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये आपका क्या है बताओ जल्दी से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है, बस वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका उल्टा है। तो ये आपकी रेडियस है, ठीक है, ये आपकी हाइट है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज के क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है, ये एल है। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना 8 है, तो 64 हो गया, प्लस हाइट कितनी है, हाइट आपकी 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225। तो मैं तुम्हें ना डायरेक्ट बता देता हूं, जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका जो एल है वो कितना आएगा, एल आपका 17 आएगा। ठीक है, तो ये जो एल है जो आपके हाइपोटेन्यूज है ये आपके 17 आ जाएगी। सिंपल यहां पे पुट कर दो 17। क्लियर एवरीवन, इसको सोल्व कर लेना। अब मैं सोल्व नहीं करूंगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इनको सिंपल सबको सोल्व करके ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपका पाई में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ना डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कितना आएगा। रुको, आंसर आएगा 440 पाई। मैंने ना सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल रखा है एक्चुअली में, तो इनको ऐड करोगे ना तो आंसर आएगा 440 पाई। क्लियर एवरीवन, अगर तुम्हारा भी आंसर आ रहा है ना तो बिल्कुल तुम सही कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यार, मैंने ना ये सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। मेरा जो मेन फोकस है ना वो आपको ये बताना है कि भाई ये क्वेश्चन आखिर में एक्चुअली सोल्व होते कैसे, कंसेप्ट क्या लगता है। अगर मैं तुम्हें मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूंगा तो यार वो टाइम वेस्ट है ना, उससे तुम कुछ नया थोड़ी ना सीख रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, बस वैल्यूज अलग अलग हो, मान लो यहाँ पे 16 की जगह 20 लिखा हो, हाइट की जगह 15 की जगह मान लो आपको 100 बोला गया हो, तो आपको पता हो कि यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये जरूरी है। ठीक है, आंसर रटने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं अपने मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यार वो ना ये सोचेंगे कि यार इसमें ना यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, इसका आंसर है ना 440 आएगा। वो रटेंगे, सच में ऐसे बच्चे होते हैं भाई, अलग ही लेवल के बेवकूफ बच्चे होते हैं। मैथ में आप कुछ भी रट रहे हो ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है। एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि यार आप ना फॉर्मूला रट रहे हो, आइडेंटिटी रट रहे हो, वो एक बार को समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन वगैरह में ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप आंसर रट रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ सच में कोई नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एकदम से मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि भैया चलते वीडियो में आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो आप गारंटेड क्वेश्चन हमें हमारे लिए लेके आते हो ये आप कौन सी बुक से लेके आते हो। तो यार वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास है ना लिटरली किताबों का भंडार है। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना मेरे पास कितनी बुक है, तुम लिटरली सुन के शॉक हो जाओगे। मैं ना सिंगल बेड पे सोता हूं, सिंगल लोग ऑब्वियसली बात है सिंगल बेड पे सोएंगे, सैड लाइफ। तो मैं सिंगल बेड पे सोता हूं और वो जो पूरा बेड है ना वो आप मतलब
इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा बेड लिटरली किताबों से भरा हुआ है। तो लिटरली ऐसी एक भी बुक नहीं यार जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके गारंटीड क्वेश्चन रेडी करता हूं ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक बुक लेके बैठता हूं, मेरे सामने ना 3-4 बुक खुली रहती है और उन सभी बुक को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपकी गारंटीड क्वेश्चन रेडी करता हूं। लेकिन एक बुक ऐसी है जिसमें से ना मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता हूं, वो है ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। इस बुक की ना मेरे को दो चीजें सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस बुक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना वो बाकी बुक से बेटर है, और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, पता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आएंगे? इस बुक से आएंगे। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो ये बुक आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मेरे से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ गारंटीड क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन इस बुक से ना मैं फ्यूचर में और भी सीरीज लेके आने वाला हूं। जैसे आपका पेपर लीक वाली सीरीज हो गई, आपकी चीट शीट वाली सीरीज हो गई। तो अगर आपके पास ये बुक होगी ना तो आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी बुक से कराऊंगा और ये सेम बुक आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इस बुक को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है ना वो मेरी है। तुम्हें ना इस बुक को कंप्लीट करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस बुक को ना पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25। ओके, तो देखो अगर नोटिस करोगे यहां पे ना आपको पर मीटर लिखा हुआ है। अगर नोटिस करोगे यहां पे पर मीटर लिखा हुआ है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो? जहां पे पर मीटर है इसका मतलब यहां पे कोई लेंथ या ब्रेथ की बात होगी। ठीक है, ये जो चीज होगी ये लेंथ या ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 25 है ना ये आपके एरिया से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर यहां पे पर मीटर स्क्वायर होता, इसका मतलब ये 25 आपको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे पर मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 25 मल्टीप्लाई होगा ये या तो लेंथ से मल्टीप्लाई होगा या ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एरिया से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? तो देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक आपका कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक है, और ये जो कपड़ा है ये आपका 5 मीटर चौड़ा है, यानी कि जो ये ब्रेथ है ये कितनी है? 5 मीटर है। अब ये नहीं पता कि ये कपड़ा कितना लंबा है, लेकिन इतना पता है कि भाई ये जो कपड़ा है ना ये 5 मीटर चौड़ा है। ओके, और इस कपड़े को ऐसे गोल करके क्या बनाया गया है? आपका एक कोन बनाया गया है। ठीक है, इस कपड़े को मोड़ के क्या बनाया गया है? एक कोन बनाया गया है, मतलब टेंट बनाया गया कोन की शेप का। ओके, और ये जो कोन है इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है? 14, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया 7 मीटर। क्लियर है एवरीवन? तो डायमीटर से हमने सीधा रेडियस लिख दिया। ठीक है, हाइट कितनी है? हाइट गिवन है आपको 24, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है? 24। ठीक है, हाइट गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, और आपको ये निकालना है कि भाई इस पूरे टेंट को बनाने के लिए मेरे को कितना लंबा कपड़ा चाहिए, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक कपड़ा है जो कि रेक्टेंगल की शेप का है, जिसकी हमें ये पता है कि ये कपड़ा इतना चौड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कितना लंबा है। ठीक है, इस कपड़े को मोड़ के एक कोन बनाया गया है जिसकी हाइट और रेडियस आपको गिवन है। अब आपको ये बताना है कि भाई मेरे को कितना लंबा कपड़ा चाहिए ताकि मैं ये जो टेंट है ये पूरा बना सकूं। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। तो तुम देख सकते हो इसकी जो फिगर है वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये कपड़ा था जो 5 मीटर चौड़ा था, ये मेरा कोन बना दिया इसको मोड़ के। ठीक है, अब देखो इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है ना। लेंथ तो आपको पता नहीं है, लेकिन क्या आप इस कोन का एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। कोन का क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है? पहले तो ये बताओ। टेंट है ना, टेंट है, और इसमें कहीं पे भी बेस की बात नहीं हुई है, इसका मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो टेंट का यानी कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जल्दी बताओ। पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, क्लियर? पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो आप 22/7 पुट करोगे। देखो अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 22/7 पुट होती है, इंटू रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में। कैसे निकलेगी जल्दी बताओ? पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको हाइट पता है, आपको रेडियस पता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यस,
ठीक है, क्लियर। आपको भी दिमाग में मतलब चलाना है, ठीक है, रोबोट की तरह देखना नहीं है, समझो मैं कर क्या रहा हूं। ओके, तो L कैसे निकलेगा, R कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर, तो L मैं बता देता हूं कितना आएगा। L आपका आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो L आपका आ जाएगा 25। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बेसिक कैलकुलेशन है। देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, दोनों तरफ अंडर रूट कर लेना, बेसिक चीजें आती होंगी। तो L आपका कितना आ जाएगा 25। क्लियर एवरीवन। तो आप यहां पे ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको हाइट पता है, रेडियस पता है, L आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब क्या मैं इजीली इस टेंट का एरिया निकाल सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, निकल गया मेरा, तो इससे ये कट गया, और 22 इंटू 25 कितना होता है 550। ठीक है, 550 क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है ना आपने। क्लियर एवरीवन। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये ना 25 मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मेरा जो रेट है वो निकल जाएगा। नहीं भाई, ये 25 रुपीज पर मीटर है, ये एरिया है, इससे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर, समझ में आई बात है। तो यहां पे हमने टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, हमें ये पता है कि भाई ये जो टेंट है इसका एरिया इतना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टेंट है ये इस कपड़े से बना है ना, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि इस कपड़े का जो एरिया होगा और इस टेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इस कपड़े से ही तो बनाया ना हमने, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो यूज किया ही नहीं है, इस कपड़े को ही मोड़ के हमने टेंट बनाया है। तो ये जो कपड़ा जितना बड़ा होगा उतना ही तो बड़ा टेंट होगा, तो जितना एरिया टेंट का है उतना ही एरिया इस कपड़े का है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, एक सेकंड मैं इसको ना ऐसे हटाता हूं। क्लियर, इतना समझ में आया। तो हमने टेंट का एरिया निकाल लिया। अब आपको क्या कंसेप्ट बताया मैंने, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कपड़ा विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस टेंट, क्योंकि दोनों एक ही चीज से मिलके बने। क्लियर एवरीवन। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और इस टेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, जो कि हमने निकाला कितना है 550। ठीक है, अब देखो इस कपड़े की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ये कपड़ा चौड़ा कितना है, ब्रेथ हमें पता है 5 है, तो L इंटू 5 इज इक्वल टू 550। तो ये 5 उधर डिवाइड में जाएगा तो L कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 110 मीटर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर कपड़ा है ये कितना बड़ा होगा, 110 मीटर बड़ा होगा। क्लियर एवरीवन, 110 मीटर कपड़ा लंबा होगा, 5 मीटर चौड़ा होगा, तब जाके उसको जब मोड़ के आप टेंट बनाओगे तो इतना एरिया का टेंट बनेगा। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट निकालनी है कि भाई ये जो कपड़ा है ये कपड़ा खरीदने का मेरा खर्चा कितना आएगा। तो दुकानदार ने बोला कि भाई मैं 1 मीटर का 25 रुपए लेता हूं। 25 रुपीज पर मीटर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर कपड़ा 25 रुपए का है। ठीक है, तो इतना लंबा कपड़ा कितने का हो जाएगा, टोटल कपड़ा कितना लंबा है, 110 मीटर लंबा है ना। दुकानदार ने बोला 1 मीटर 25 रुपए का है, तो इतने मीटर कितने का हो जाएगा, सिंपल इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट कैसे निकालते हो जल्दी बताओ। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो 25 है ये आपका लेंथ या ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा, एरिया से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, पर मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो ये 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 110 मीटर से, तो ये हो जाएगा आपका 2750 रुपए। क्लियर एवरीवन। तो ये जो कपड़ा है, ये जो पूरा 110 मीटर का कपड़ा आप खरीदोगे, ये टोटल आपका 2750 रुपए का आपको पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक करो यार, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। भाई पागल थोड़ी हूं मैं, रात के 2:45 बजे यहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं, समझ रहे हो? प्लीज यार, इतना तो बनता है। मैं मतलब 3-4 किताबें ऐसे सामने खोल के बैठ के PDF बनानी पड़ती है। तुम्हें पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता कि यार वीडियो के पीछे ना सच में बहुत एफर्ट होता है, बहुत मेहनत होती है। ठीक है, ऐसे जादू ऐसे चुटकी बजाने से PDF नहीं बन जाती। ठीक है, ऐसे प्रॉपर हर क्वेश्चन को एनालाइज करके भाई कि यार ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा नया है मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देता हूं, मैं इस चैनल पे ना बहुत सारी चीजें अपलोड करता हूं। अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर मैं ना आपको चैप्टर वाइज मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, और बाकी चैप्टर के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बाकी अलग अलग वीडियो के अंदर करवा चुका हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली वीडियो में अलग चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. If the curved surface area of the hemispherical part and the conical part are equal, okay, then find the ratio of the radius and height. भाई साहब
काफी बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। तुम मेरे को बोल रहे थे ना काफी इजी क्वेश्चन करा रहे हो, अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई सच में मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा एवरेज कैटेगरी का है। अगर तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो ये मान के चलो तुम एवरेज कैटेगरी में तो मतलब लाइक करते हो, मतलब सही में एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को कर लेना। और अगर तुम कर लेते हो तो यार मेरे दिल में से ना मतलब तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट निकलेगी, क्योंकि मेरे को पता है 80% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, लेकिन चाहे तुमसे हो चाहे ना हो ट्राई जरूर करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें आता है तुमसे हो रहा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कौन देख रहा है। तुम अपने कमरे में बैठ के ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हो ना, पूरी दुनिया को नहीं पता तुमसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो ट्राई जरूर करना। क्लियर है एवरीवन? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहले तो आपको ना इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये सोचना है कि इसकी फिगर कैसे बनेगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरा फिगर बेस्ड है। अगर आपको फिगर ही नहीं पता, फिगर बनानी नहीं आती, तो भाई तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिगर बनानी है। ठीक है, तो जो फिगर वो इस तरीके से बनेगी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो फिगर आपकी कुछ इस तरीके से है, ऊपर कोन है नीचे हेमिस्फीयर है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है कि दोनों शेप का यानी कि कोन का और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ना ये क्या है, इक्वल है ना। जो कोनिकल पार्ट है जहां पे ये टच कर रहे हैं ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब जितना, एक सेकंड कलर अलग ले लेता हूं मैं, मतलब जितना ये कोन यहां से यहां तक है उतना ही हेमिस्फीयर उतना बड़ा है। क्लियर एवरीवन? यानी कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि हेमिस्फीयर का और कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो क्या है, इक्वल है। यानी कि ऊपर ये जो कोन है और नीचे जो हेमिस्फीयर, इनका कर्व सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे काम आएगी। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर एवरीवन? दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 2πr², बच्चे को पता है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं पता ना कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो भाई साहब तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे। ये इस चैप्टर का बेस है, बेस लाइन है ये। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं आते तो कुछ भी नहीं कर सकते तुम इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि मैं पूछूं ना कि यार मेरे को बताओ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपके दिमाग में आपको सोचना ना पड़े, अच्छा भैया ने ये पूछा है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, ऐसे बता दो। तो इस लेवल पे तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे तभी बढ़िया से तुम कर पाओगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। कोन का तो बार बार रिपीट हो चुका है, πrl। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये आपको गिवन है, पाई से पाई कट गया, r² से ये r कट गया। ठीक है, स्क्वायर से r कटेगा क्योंकि यहाँ पे r इंटू आर है। r² का मतलब क्या होता है, r इंटू आर होता है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या बचेगा, 2r इधर बचा, उधर क्या है, उधर सिंपल l है। तो आपके इस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस का क्या है, डबल है। इतना समझ में आया? तो अब ये बताओ, क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चे है ना, मतलब 80% बच्चे यहां तक तो इजीली कर लेंगे, लेकिन इससे आगे कैसे करना है ये बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको रेडियस और हाइट का रेशो निकालना है। आपको रेडियस और हाइट का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो जो वैल्यू आई है 2r = l की फॉर्म में आई है ना। मेरे को पता है यहां तक तुम कर लोगे, लेकिन रेशो कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन है ना, यहां पे बच्चे अटकते हैं। तो मैं बताता हूं कैसे करना है। तो देखो L का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, √r² + h² होता है कि नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये आपने कैसे लिख दिया। देखो L का फॉर्मूला क्या होता है, l², पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने बताई थी ना, l² = r² + h²। तो दोनों तरफ अंडर कर दो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, l = √r² + h²। ठीक है, तो यही वैल्यू तो मैंने वहां पे पुट की है ना, यहाँ पे l था तो l की जगह मैंने सिंपल ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे, अब आप है ना दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्योंकि देखो राइट साइड में अंडर रूट है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये अंडर रूट कट जाए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम रेशो निकाल रहे हो तो यहाँ पे रेशो के अंदर अंडर रूट कहीं भी नहीं है, तो आपको ये अंडर रूट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इधर मैंने स्क्वायर कर दिया और मैंने इधर स्क्वायर कर दिया, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2r का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4r²। ठीक है, = r² +
एच स्क्वायर। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो पहले ये जो चीज थी 2r इज इक्वल टू एल था, है ना, रेशो आपको r और h के बीच में निकालनी है, तो आपको l तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशो के अंदर l कहीं पे है भी नहीं, है ना, तो आपने l की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये सारी चीज r और h की फॉर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, रेशो निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार देखो अगर इसमें L एलिमिनेट नहीं होगा ना तो रेशो आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो L हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो r स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आपको r बाय h निकालना है, तो तुम एक काम कर सकते हो, उधर जो h स्क्वायर है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये h स्क्वायर उठा के इधर ले आओ, तो 3r स्क्वायर बाय में h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया वहां पे 1 कैसे बचेगा, देखो h स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो h स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो ऐसे होता है, ठीक है। अगर h स्क्वायर इधर लेफ्ट में लेके आओगे, अगर माइनस में लेके आओगे तो उधर 0 बचेगा, अगर डिवाइड में लेके आओगे तो 1 बचेगा, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, आपको रेशियो किसका निकालना है, r बाय h का, तो एक साइड सिर्फ आपका r बाय h बचना चाहिए, ठीक है, तो इधर 3 एक्स्ट्रा है और ये जो 3 है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये r स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो r स्क्वायर बाय में h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब देखो आपको रेशो r बाय h निकालना है, रेशो क्या निकली है, r स्क्वायर बाय h स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करोगे, अंडर रूट कर दोगे, तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, अंडर रूट कर देता हूं, तो देखो यहां पे क्या आ गया मेरा, r स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो दोनों तरफ क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, ठीक है, तो यहां पे देखो r बाय h बचेगा और राइट साइड में 1/√3। क्लियर एवरीवन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेडियस और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन। तो r बाय h का जो रेशियो है वो कितना है, 1/√3 है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, एवरेज कैटेगरी का ही बोलूंगा मैं वैसे, क्योंकि इससे भी मुश्किल क्वेश्चन आगे आने वाले ना, तो इसीलिए मैं इसको एवरेज बोल रहा हूं। तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन सोल्व हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम एवरेज कैटेगरी में तो आते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे फिगर भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसकी जो फिगर है वो इस तरीके से बनेगी। एक काम करता हूं, मैं पहले आपको समझा देता हूं फिगर बनेगी कैसे। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है कि आपके पास ना एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है। ओके, अब क्या किया गया है, इस सिलेंडर के दोनों एंड से दो हेमिस्फीयर आपके स्कूप आउट का मतलब क्या होता है कि काट के बाहर निकाल लिए, ठीक है। एक हेमिस्फीयर यहां से, एक हेमिस्फीयर यहां से, ठीक है। ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये आपका काट के बाहर निकाल लिया है, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है ये भी काट के बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो जो आपका सिलेंडर है ना, वो कुछ इस टाइप से बचेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हेमिस्फीयर और ऊपर वाला हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया है। क्लियर एवरीवन। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि भाई ये जो साइड वाला एरिया है, ठीक है, ये भी आपका काउंट होगा, और ये जो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, इसका जो ये सर्कुलर एरिया है ना, ये भी आपका ऐड होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो यही चीज आपको करनी है। तो देखो फिगर आपकी इस तरीके से बनेगी। हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कहां गई, हाँ ये रही। तो हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो क्या करना, जल्दी बताओ। तो यहां पे देखो क्या क्या ऐड होगा, जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहां पे आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। तो मैं लिख लेता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर एवरीवन। तो साइड वाला जो एरिया है ना, ये जो साइड वाला एरिया है ये आपका ऐड होगा, ठीक है। प्लस अब तुम्हें इसमें ऐड क्या करना है, देखो यहां पे ना आपके दो हेमिस्फीयर हैं, तो दोनों हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना वो आपको ऐड करना है। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हर बच्चे को पता है, 2πr², ठीक है। नीचे वाले का भी सेम आएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला और नीचे वाला हेमिस्फीयर सेम है, ठीक है, दोनों का सेम रेडियस है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, प्लस 2πr²।
क्लियर एवरीवन, समझ में आया? अब आपको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। सबको पता है 2 पाई आर एच होता है, बिल्कुल। तो वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू, देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 22/7 पुट करोगे। रेडियस आपका कितना है, 3.5 है, इंटू हाइट कितनी है, 10 है। क्लियर एवरीवन, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस सेम है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी आप 3.5 ही पुट करोगे, ओके। 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है, वरना बिना बात का टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना तुम कर सकते हो। फिर भी मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना आंसर बता देता हूं। जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 374। सारी चीजें सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, तो कैलकुलेशन खुद कर लेना। आंसर अगर आपका ये आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। क्लियर एवरीवन, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर, ओके, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2.8, ओके। देखो इस क्वेश्चन में आपको ना स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट क्या होती है, एल होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको एल की वैल्यू गिवन है, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ द कैनवास इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। नोटिस करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर वहां पे आपके 25 रुपीज पर मीटर था, ठीक है। यहां पे मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो आपकी कॉस्ट है ये आपके एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखो अगर यहाँ पे सिंपल मीटर है तो वो लेंथ या ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर मीटर स्क्वायर है तो वो आपका एरिया के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे मीटर क्यूब है तो वो चीज, वो जो रुपीज होगा वो आपका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर एवरीवन, ये बेसिक चीजें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये जो आपका 500 है ये आपका एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर एवरीवन, एरिया के साथ आप 500 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो फिगर के अंदर क्या बोला गया है कि भाई नीचे आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आपका एक कोन शेप है, ठीक है, ये आपकी फिगर है। तो फिगर आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, आप देख सकते हो। तो डायमीटर और आपका एल और आपका आर, तीनों चीजें आपको गिवन है। देखो कोन का रेडियस और आपका सिलेंडर का रेडियस सेम है, ठीक है, कितना है, डायमीटर आपको 4 दे रखा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सॉरी गाइज यहाँ पे ना फिगर में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपका मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आप समझ जाना, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, ये फिगर में बस यहाँ पे मीटर आएगा। क्लियर एवरीवन, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। तो डायमीटर आपका 4 मीटर है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 2 मीटर। क्लियर, तो रेडियस आपको गिवन है। स्लैंट हाइट आपको कोन की गिवन है, कितनी गिवन है, 2.8 मीटर। और आपको सिलेंडर की हाइट गिवन है, कितनी, 2.1 मीटर। सिलेंडर की हाइट यानी कि h 2.1 मीटर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया इतना, ठीक है। ये चीजें आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, यानी कि पूरा जो टेंट है, ये जो पूरा टेंट बनेगा, इसका जितना भी कपड़ा होगा वो कपड़ा कितने रुपए का आएगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, मैंने क्या बोला, 500 रुपीज आपका एरिया से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई ये जो टेंट है, इसको पूरे टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है, यानी कि पूरे कपड़े का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 शेप दिख रही है, दोनों शेप का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना है, क्योंकि टेंट के अंदर है ना, ये जो आपका सर्कल वाला पार्ट है ये खाली होता है, नीचे वाला पार्ट भी खाली होता है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड करोगे, टोटल एरिया आपका आ जाएगा, जितने कपड़े का ये टेंट बना है ना, उस पूरे कपड़े का एरिया आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रुपए कितने लगते हैं, 500 रुपए लगते हैं। तो इस पूरे टेंट को बनाने में कितने रुपए लगेंगे, जितना एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला बताओ। सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच, बच्चे को पता है ये चीज। इसका क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, सारी चीजें आपको पता है।
सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू आर, रेडियस आपका दोनों का सेम है, ठीक है, कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है, इंटू 2, हाइट कितनी है, हाइट आपकी 2.1 है, ठीक है, ये मैंने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया, प्लस पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, सेम है दोनों का, 2.8। क्लियर एवरीवन? सिंपल मैंने क्या किया, इसमें ना वैल्यू पुट किया और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे तो आपका एरिया कितना आएगा, 33 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल है यार, वैसे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हट जाएगा, आंसर आपका 33 मीटर स्क्वायर आएगा, इजी है, ठीक है। यानी कि इस पूरे टेंट को बनाने का जो कपड़ा लगेगा, उस कपड़े का एरिया क्या है, दैट इज 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पूरे टेंट का एरिया आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है, 500 रुपए आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा। सिंपल क्या करोगे, देखो ये क्या है, ये आपका टोटल एरिया है टेंट का, ठीक है। अब आपको निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट के लिए एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से, ठीक है। तो एरिया आपका 33 है, 500 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 से 15, 15 1, ओके, ये आएगा आपका 16,500 रुपए। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर आंसर। तो इस टेंट को बनाने का टोटल खर्चा कितना आएगा, ये आएगा आपका 16,500 रुपए। क्लियर एवरीवन, सिंपल आपको क्या करना है, टेंट का पहले आपको टोटल एरिया निकालना है, जितना एरिया आएगा उसको आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता ना, देखो यार मैं आपको ना बिल्कुल मुंह पे सच्चाई बोलूंगा, ये क्वेश्चन है ना बिलो एवरेज क्वेश्चन है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा ना यार, देखो बुरा मत मानना, बट तुम बिलो एवरेज हो, ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम बिलो एवरेज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंप्रूव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा आईना सच्चाई दिखा रहा हूं कि भाई तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक जैसा करते आ रहे हो ना, अगर वैसे ही कंटिन्यू करोगे तो बिलो एवरेज से भी नीचे चले जाओगे। इट्स हाई टाइम कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? ऐसा नहीं कि यार मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं कि आप बिलो एवरेज हो, नहीं, मैं आपको आपकी सच्चाई बताना चाहता हूं कि भाई तुम यहां पे हो, टाइम बहुत कम बचा है, अभी मेहनत करनी शुरू कर दो। अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, पेपर के बाद जागोगे क्या? भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन बिलो एवरेज क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता तो यार मुश्किल क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, ओके, कंटेन्स लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलेंड्रिकल बोतल, ओके, ठीक है। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब अबव एवरेज वाले लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, वो अगर आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन इजी है, अगर वो ट्रिक नहीं पता तो ये क्वेश्चन मुश्किल है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये क्वेश्चन है ना, ये मान के चलो आपका अबव एवरेज वाली कैटेगरी में आता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मान के चलो तुम एवरेज लेवल से ऊपर हो, ठीक है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको बढ़िया क्वेश्चन मानूंगा। क्वेश्चन लंबा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है। लेकिन बात तो वही है ना कि वो जो ट्रिक है वो हर बच्चे को पता नहीं होता ना, यही तो मतलब गेम है ना, समझ रहे हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल, तो देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर का बाउल है, ठीक है। इसका डायमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है, डायमीटर 36 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हेमिस्फीयर है ना पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर में से बोतल भरी जाती हैं, ठीक है, आपकी छोटी छोटी बोतलें भरी जाती हैं। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं। तो आपकी ना टोटल कितनी बोतलें हैं, टोटल आपकी 72 बोतल है। तो ऐसे ऐसे टोटल 72 बोतल हैं और हर बोतल एक जैसी है, ठीक है। तो हर बोतल एक जैसी है, सारी की सारी बोतल जो है वो सिलेंडर की शेप में है। और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास टोटल 72 बोतल हैं जो कि सिलेंडर की शेप की हैं और सब सारी की सारी बोतल एक जैसी हैं और हर बोतल का जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया। तो ऐसे 72 बोतल इस हेमिस्फेयर से भरी जाती हैं, क्योंकि हेमिस्फेयर के अंदर क्या है, पानी है ना। तो इस हेमिस्फेयर के अंदर जितना पानी है वो सारा पानी इन 72 बोतलों के अंदर डाला जाता है। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक और चीज बोली गई है कि जब आप इन बोतलों के अंदर पानी भरते हो ना, तो हर बार आपका 10% जो पानी है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है।
यानी कि मान लो इसके अंदर आपका 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो ये 72 बोतलों के अंदर जब डालोगे 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। यानी कि मान के चलो इस बाउल के अंदर आपके 1000 मिलीलीटर है, ठीक है, 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर सेम होता है, ठीक है। तो जब आप इस हेमिस्फीयर से इन बोतलों के अंदर पानी भरते हो तो आपका 10% पानी वेस्ट हो रहा है। तो 1000 मिलीलीटर का 10% कितना होता है, 100, यानी कि इन बोतलों के अंदर कितना मिलीलीटर पानी जाएगा, 900 मिलीलीटर। क्लियर है एवरीवन। तो हमें ये नहीं पता कि इस हेमिस्फीयर में कितना पानी है, लेकिन इतना पता है कि जब आप इस हेमिस्फीयर से बोतलें भरते हो तो 10% आपका पानी वेस्ट होता है, ठीक है, हमें ये पता है। अगर यहाँ पे 10 लीटर है तो इसमें 9 लीटर भरा जाएगा, यहाँ पे 1000 लीटर है तो 900 लीटर भरा जाएगा, समझ रहे हो, 10% आपका वेस्ट होता है। क्लियर एवरीवन, वो चीज फिक्स है, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको ना इन बोतलों का, तुम्हें इन बोतलों की हाइट निकालनी कि भाई ये जो बोतलें हैं कितनी लंबी होंगी, हाइट में कितनी लंबी होंगी, क्योंकि रेडियस आपको ऑलरेडी दे रखा 3 सेंटीमीटर है, हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। ओके, अब देखो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि कंसेप्ट क्या लगेगा। देखो यहां पे ना पानी की बात हो रही है, जितना पानी इसके अंदर है उतना पानी इन बोतलों के अंदर डाला गया है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम यूज होगी, एरिया यूज नहीं होगा, एरिया का कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो, वॉल्यूम यूज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी वो मैं बताता हूं। देखो इस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है, तो मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एच का मतलब क्या है, हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है विल बी इक्वल टू, टोटल कितनी बोतलें हैं, 72 बोतल हैं। तो जितना पानी इस हेमिस्फीयर के अंदर है वो सारा पानी इन टोटल 72 बोतलों के अंदर जितना पानी होगा वो सारा मिला के हेमिस्फीयर के बराबर है ना। जितना पानी इस हेमिस्फीयर में है उतना ही पानी 72 बोतलों के अंदर होगा, यानी कि इस पानी की और इस पानी की वॉल्यूम सेम होगी, लेकिन 10% पानी आपका वेस्ट भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कहां पे यूज होगा वो चीज। लेकिन देखो इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और इस टोटल 72 बोतलों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो आप सिंपल क्या करो, एक बोतल की वॉल्यूम को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारी बोतलें क्या है, सेम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सी का मतलब क्या है, सिलेंडर। क्लियर एवरीवन। अब देखो जितना पानी हेमिस्फीयर में है उतना ही पानी टोटल 72 बोतलों का मिला के है, ठीक है, लेकिन बोतलें भरते टाइम आपका 10% पानी वेस्ट भी हो रहा है ना। तो वो 10% पानी कहां यूज होगा बताओ। तो देखो जितना हेमिस्फीयर के अंदर पानी है वो सारा पानी बोतलों के अंदर नहीं है, 90% पानी बोतलों के अंदर है, क्योंकि 10% आपका वेस्ट हो गया, है ना। तो जितना हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है उसको आपको क्या करना है, 90% कर देना है, ठीक है, 90% से मल्टीप्लाई कर देना। तो हेमिस्फीयर के अंदर जितना पानी है उसका 90% बोतलों के अंदर है, जो 10% पानी हेमिस्फीयर के अंदर था तो वो तो भरते टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। बस इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है, जिस बच्चे को ये ट्रिक पता होगा ना, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती पता क्या करते हैं, 90% है ना उधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो ना इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बोतलें तो पूरी भरी गई है ना, हेमिस्फीयर में से पानी वेस्ट हुआ है, पहले पानी कहां पे था, बोतलों से हेमिस्फीयर में भरा है या हेमिस्फीयर से बोतलों में भरा है, ऑब्वियस बात है हेमिस्फीयर से बोतलों में भरा है, तो आप 90% किसका करोगे, हेमिस्फीयर के अंदर जो पानी है उसका करोगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। पहले जिसके अंदर पानी होता है परसेंटेज हमेशा उससे मल्टीप्लाई होते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। पहले पानी जिसके अंदर होता है, पहले देखो अगर बोतलों से हेमिस्फीयर में भरते तो 90% किससे मल्टीप्लाई होता, इधर, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हेमिस्फीयर से बोतलें भरी जा रही है ना, पानी पहले हेमिस्फीयर में है बाद में बोतलों में आ रहा है, इसका मतलब 90% किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर एवरीवन, बस ये ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो क्वेश्चन हो गया। अब तो ये मान लो कैलकुलेशन बची है बस। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। 90% ऑफ किससे मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 72 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टोटल 72 बोतलें हैं, एक बोतल की वॉल्यूम आप निकाल लो, उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। क्लियर एवरीवन। अब सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूले पुट करने हैं। तो 90% का मतलब क्या होता है, 90/100, ठीक है, परसेंटेज साइन हटाना है तो सिंपल बाय में 100 लगा दो, ओके। इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, पाई r² h। अब सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो 90/100 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया आपका 9/10, ठीक है, इंटू 2/3
और देखो यहाँ पे ना पाई की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर भी पाई है उधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करेंगे, वो ये सोचेंगे कि आर से आर भी कट जाएगा, बट नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, ये हेमिस्फेयर वाला रेडियस है, ठीक है, ये आपके सिलेंडर वाला रेडियस है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आर से आर मत काट देना, वैल्यू अलग अलग है, ओके। पाई की वैल्यू आपको पता सेम रहती है, तो पाई मैंने काट दिया, आर इधर अलग है, आर उधर अलग है, दोनों की वैल्यू अलग है, तो आर से आर नहीं कटेगा, ओके। इनटू आर क्यूब। अब देखो ये हेमिस्फेयर का रेडियस है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा 18, तो 18 का क्यूब 18 इंटू 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 इंटू आर स्क्वेयर। अब देखो ये आर आपका सिलेंडर का रेडियस है, ओके, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इनटू एच आपको निकालना है। क्लियर एवरीवन? मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू पुट की है। अब सिंपल आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो मैं आपको ना डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपका एच कितना आएगा, एच आएगा आपका 5.4 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.4 होगी। और ये हाइट किसकी है, जो आपने बोतलें भरी है ना उसकी हाइट है, कि जो आप टोटल 72 बोतल भरोगे, हर बोतल की हाइट कितनी होगी, 5.4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर एवरीवन? तो देखो यार मैंने यहाँ पे ना कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, सिंपल मैंने आपको आंसर बता दिया है, क्योंकि यार कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, वो तुम कर लोगे, मेरे को पता कैलकुलेशन तुम्हें आती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसकी फिगर देखो आपकी किस तरीके से बनेगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्फीयर है जो कि एक क्यूब के अंदर है, ओके। देखो यहां पे क्या बोला गया, एक स्फीयर है जो कि कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब, यानी कि क्यूब के अंदर से एक, मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा स्फीयर आपका काट के बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस क्यूब के अंदर इतना बड़ा स्फीयर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इस क्यूब के आपको साइड दे रखी है कितनी, जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूब में से ये स्फीयर काट के बाहर अलग निकाल लूंगा, तो यहां पे थोड़ी बहुत लकड़ी बच जाएगी, आपको उस बची हुई लकड़ी की वॉल्यूम बतानी है। क्लियर एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो जब आप इस फिगर को ऊपर से देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अगर आप स्फीयर को ऊपर से देखोगे ना तो वो एक सर्कल की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। जो क्यूब है वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में दिखता है अगर आप एग्जैक्टली ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। साइड में से देखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो एक 3D फिगर दिखेगी, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो जो क्यूब है वो आपका स्क्वायर दिखेगा और जो स्फीयर है वो आपका सर्कल दिखेगा। क्लियर एवरीवन? और जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपका जो मैक्सिमम जो स्फीयर काटा जा सकता है उसका डायमीटर भी कितना होगा, ऑब्वियसली बात है जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही मैक्सिमम डायमीटर होगा आपके स्फीयर का। क्लियर एवरीवन? तो इस क्यूब की साइड आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, दो चीजें बतानी है। पहली चीज तो आपको ये बतानी है कि भाई ये जो स्फीयर आपका काटा जा सकता है, ये स्फीयर मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो इसके अंदर छोटे स्फीयर भी तो काटे जा सकते हैं ना, इतना छोटा स्फीयर काट दिया या इतना छोटा स्फीयर काट दिया, राइट। तो आपको मैक्सिमम कितना बड़ा स्फीयर इस क्यूब में से काटा जा सकता है, पहले तो उसका डायमीटर बताना है। तो वो डायमीटर कितना होगा जल्दी बताओ। तो ऑब्वियसली बात है वो जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड जितना ही होगा, है ना। ये लाइन भी उतनी ही लंबी है, जो डायमीटर है वो भी इतना ही लंबा है जितना क्यूब की साइड है। तो क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो स्फीयर है उसका डायमीटर कितना होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर एवरीवन? तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ। तो स्फीयर का रेडियस हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस आपका 7/2 हो गया। क्लियर एवरीवन? अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी बची हुई लकड़ी है ना, देखो ये साइड वाली जो बची हुई लकड़ी है, जब आप एक क्यूब में से एक स्फीयर काट के अलग निकाल दोगे तो जो आपकी बची हुई लकड़ी है, जो ये वाली जो साइड वाली लकड़ी बच जाती है ना, आपको इस बची हुई लकड़ी की वॉल्यूम बतानी है। तो वो तुम कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो कैसे बताना है, सिंपल जल्दी बताओ। तो सिंपल आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब की वॉल्यूम में से आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, स्फीयर को काट के बाहर निकाल रहे हो, ओके। तो आपको माइनस करना है। तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब होता है, ऑब्वियसली बात है, माइनस स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो क्यूब की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, -4/3
पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है। क्वेश्चन में देखो गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे। देखो क्वेश्चन में अगर बताया जाए ना तो आप वही पुट करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में ना बताया जाए ना कि भाई पाई की वैल्यू आपको बताई नहीं गई, जैसे इस क्वेश्चन में बताया नहीं है, ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या पुट करोगे, 22/7 पुट करोगे। ओके, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनटू अब रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस आपकी स्फीयर की क्या हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है, तो 7/2 का क्यूब करना है। क्लियर एवरीवन। तो मैंने सिंपल क्या किया, वैल्यू पुट की है। ओके, अब इसको सोल्व कर लेना, तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा। वैसे तो 7 से 7 कट गया, 11 कट आ गया, ये 2 पे कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं आंसर कितना आएगा 163.33। सारी चीजें सेंटीमीटर में है ना, यस। तो देखो यहाँ पे आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगाना जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मेरे से कि भैया ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है। अगर आप पीछे यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो ये जो यूनिट लिखना भूल मत जाना। ओके, ये लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, बची हुई लकड़ी की वॉल्यूम आ गई। क्लियर एवरीवन। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। ए राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी मतलब अच्छे से ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये क्वेश्चन है ना, मैं इसको हार्ड कैटेगरी में काउंट करूंगा। अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई साहब तुम्हें मतलब सच में रिस्पेक्ट है कि तुम्हें ये चैप्टर काफी अच्छे लेवल पे आता है, ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरे को पता है इस क्वेश्चन में ना बच्चे एक ऐसी चीज है जहां पे अटकेंगे ही अटकेंगे, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। पहले तो ये समझो कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो आपके पास है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है ना एक ही चीज कॉमन होती है कि उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल को आप कैसे भी मोड़ दो ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है। अगर तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल को मान लो ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी ये 90 डिग्री का यहां पे एंगल डाल दो तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। समझ रहे हो। तो मैं ये जो चीज आपको बताना चाहता हूं ना वो ये है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना एक चीज कॉमन होती है कि 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे भी रोटेट कर दो, कैसे भी रिवॉल्व कर दो, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास एक ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड को क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक साइड एक कोना पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, और किसके अराउंड घुमाया जाता है, हाइपोटेन्यूज। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके अराउंड घुमाया जा रहा है। अगर परपेंडिकुलर के अराउंड घुमाओगे तो अलग शेप बनेगी, अगर हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाओगे जैसे इस क्वेश्चन में घुमा रहे हैं तो अलग शेप बनेगी, बेस के अराउंड घुमाओगे तो अलग शेप बनेगी। तो ये बात है ना, मतलब आपको हर क्वेश्चन के अंदर नोटिस करनी है कि भाई किसके अराउंड घुमाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो आपका जो डबल कोन बनेगा ना उसका आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, ठीक है। अब देखो इसकी शेप कैसे बनेगी ये ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं जहां पे बच्चे अटकेंगे। पहली चीज तो ये कि बच्चों को शेप बनानी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ABC, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल कहां पे है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखो एक साइड 20 है तो ये बड़ी साइड है तो मैं इसको 20 ले लेता हूं। ओके एवरीवन, तो ये 20 है, ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा क्योंकि ये कितना है 15 है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये जो AC है ये क्या हो जाएगा, ये आपके हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब एक काम करो, आप यहां पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जब आप इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना इसके अंदर तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी आएगी, 25 आएगी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर एवरीवन, मैंने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लिया था, 25 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 625 होगा, 625 का अंडर रूट करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर? तो देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपके परपेंडिकुलर है, ये आपके हाइपोटेन्यूज है। इतना समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैं इसका एक कोना पकड़ के इसको घुमाता हूं अराउंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि जो बीच वाली लाइन है ना वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। अगर इसको परपेंडिकुलर के अराउंड घुमाएंगे तो जो बीच वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाया जाता है। तो जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे घुमाओगे ना तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक कोन की तरह दिखने लग जाएगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, है ना। ये नोटिस करो, ये आपका यही वाला राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, बस आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के ना इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये आपके डबल कोन बन जाएंगे। एक कोन आपका ऊपर बनेगा, ठीक है, ये आपका एक कोन है। सिमिलरली एक कोन आपका नीचे भी बनेगा जो कि उल्टा कोन होगा, ठीक है। तो एक कोन ऊपर है, एक कोन नीचे है, तो इसमें डबल कोन यानी कि दो कोन बन गए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, अब आपको ये जो दो कोन बने हैं इनकी वॉल्यूम और इनका सरफेस एरिया बताना है। क्लियर, समझ में आया? तो आप जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के घुमाते हो ना तो वो क्या बन जाता है, डबल कोन बन जाता है। क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले क्या निकालें, पहले काम करते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सरफेस एरिया निकालूंगा। तो देखो यहां पे दो कोन है, तो अंदर से तो ये खाली है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्कल का आप एरिया काउंट नहीं करोगे, ठीक है। ये जो बीच में आपका सर्कल है इसका एरिया काउंट नहीं होगा, तो यहां पे क्या लिया जाएगा, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा। ओके, तो यहां पे ऊपर वाला कौन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाला कौन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या करोगे, दोनों के ऐड कर दोगे। क्लियर? तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ऐड करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपर कोन, लिख दूं अपर कोन, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया आपको नहीं लिखना, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना जरूरी है, ठीक है, ऑफ डाउन कोन, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाले कोन के दोनों कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो मैं ऐड कर दूंगा। कौन है, फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको पता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। लेकिन देखो ऊपर वाले कोन में और नीचे वाले कोन में रेडियस सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर ये जो सर्कल है ये कॉमन है, ये वाला सर्कल ऊपर वाले कोन में भी आ रहा है, नीचे वाले कोन में भी आ रहा है, तो दोनों के अंदर जो आपका रेडियस है वो सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है लेकिन एल अलग है, दोनों कोन की जो स्लैंट हाइट है वो अलग है। देखो ऊपर वाले कोन की स्लैंट हाइट क्या है, ये है, ठीक है, ये बड़ी है, नीचे वाले की क्या है, ये है, तो ये छोटी है। स्लैंट हाइट देखो, एक काम करो, मैं इसको इरेज करके ना दोबारा समझाता हूं। ऊपर वाले कोन की स्लैंट हाइट ये भी तो हो सकती है, हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। ऊपर वाले कोन में ये दोनों क्या है, स्लैंट हाइट है और दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट वाली ले लेता हूं जिससे आपको और भी इजीली समझ में आएगा। तो देखो जो ये लेफ्ट वाली स्लैंट हाइट है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है, ऑब्वियस सी बात है 20 सेंटीमीटर है, राइट। तो ऊपर वाले कोन की ये जो स्लैंट हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है एवरीवन? तो ऊपर वाले का जो एल है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। नीचे वाले में देखो ये नीचे वाले कोन की क्या है, स्लैंट हाइट है, तो नीचे वाले कोन में ये क्या है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपकी नीचे वाले कोन की स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना कि ये मैंने स्लैंट हाइट कैसे लिखी, अकॉर्डिंग टू दैट राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करनी है, अब तो आपको करना ही नहीं कुछ। तो दोनों के अंदर रेडियस सेम है तो मैं दोनों में आर आर पुट करूंगा, लेकिन स्लैंट हाइट अलग है तो मैं L1 L2 पुट करता हूं, ठीक है, यहां पे L2 आएगा। क्लियर एवरीवन? तो दोनों में स्लैंट हाइट अलग है तो मैं L1 L2 पुट कर रहा हूं, दोनों के अंदर रेडियस सेम है तो मैंने दोनों में आर आर पुट किया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो पाई कितना होगा, 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो रेडियस कैसे निकालोगे, यहां पे आके बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है इतना फिर भी 80% बच्चे कर लेंगे, रेडियस बच्चों को निकालना नहीं आएगा कि यार रेडियस कैसे निकालना है, और यहां पे जो आपका मेन गेम है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रेडियस कैसे निकालना है, ध्यान से समझना भाई, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज है ना, मतलब इस क्वेश्चन का कोर है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं 5% बच्चे ऐसे होंगे जो इसका रेडियस निकालना जानते होंगे, 95% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि यार रेडियस कैसे निकालना है, रेडियस एक्चुअली है क्या, ये आप कैसे निकालोगे, क्योंकि यार ये क्या हो गया, ये आपका ये वाली चीज हो गई है ना, ये कैसे निकलेगा, ये बच्चों को नहीं आता, तो मैं बताता हूं ये कैसे निकालना है, ठीक है।
अब तुम्हारा जो पूरा कंसंट्रेशन है ना वो यहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कुछ और दिमाग में थॉट चल रहा है तो निकाल दो, मैं चाहता हूं अपना पूरा कंसंट्रेशन अभी तुम्हारा स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज है ना, ऐसी चीज है कि समझ आ गई तो ऐसे आ जाएगी, नहीं आई तो भाई साहब आएगी नहीं, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन आंख खोल के कान खोल के समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो ये फिगर है, आपको निकालना क्या है, आपको रेडियस निकालना है, यानी कि आपको ये चीज निकालनी है, राइट, है ना। अब देखो यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है। एक ट्रायंगल लेफ्ट में है, एक ट्रायंगल राइट में है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल, मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। अगर दो ट्रायंगल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी हाइट है, एक जैसी बेस है, हाइपोटेन्यूज है, सब कुछ सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू राइट वाले ट्रायंगल का एरिया। इतना समझ में आ गया। देखो मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना बेसिक से कोई नहीं समझाता भाई, तो ठीक है प्लीज वीडियो को लाइक करो, ओके। अब देखो लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है, ठीक है भाई। तो लेफ्ट वाले का मैं पुट करता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये देखो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, मतलब ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं पिंक से लिखता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पिंक से लिखा है मतलब ये राइट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अब देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, अभी नहीं काटते, काम करते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये लेफ्ट वाले के अंदर बेस क्या है, आपको पता है यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल आपका ये हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर बेस चाहे आप 15 सेंटीमीटर ले लो, चाहे बेस आप 20 ले लो, आंसर तो सेम आना, एरिया तो चेंज नहीं होगा, आपको पता है। तो एक काम करता हूं मैं, बेस है ना 15 ले लेता हूं और हाइट है ना 20 ले लेता हूं, ठीक है। तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ इंटू बेस, तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर बेस में 15 ले रहा हूं, ठीक है। तो 15 इंटू हाइट, हाइट में 20 ले रहा हूं, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब देखो राइट वाले ट्रायंगल के अंदर मैं बेस क्या लूं बताओ, बेस अब सेम नहीं लूंगा, ठीक है, बेस में चेंज कर दूंगा। देखो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, राइट वाले ट्रायंगल के अंदर बेस में हाइपोटेन्यूज को लूंगा, बेस में हाइपोटेन्यूज को लूंगा। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट अपोजिट वर्टेक्स से जिसको आप बेस ले रहे हो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली चीज को आप क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो, है ना। एल्टीट्यूड यही तो होता है ना। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पे इसका 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर आप बेस हाइपोटेन्यूज को ले रहे हो, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन। तो यहां पे इस तरीके से आप हाइट कंसीडर करते हो ना। हाइट क्या होती है बताओ, हाइट होती है आप जिस चीज को बेस ले रहे हो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है उससे 90 डिग्री का डिस्टेंस, उसी को तो हाइट बोलते हो ना। तो अगर मैं बेस इसको ले रहा हूं, इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, दैट विल बी हाइट। क्लियर एवरीवन। तो बस यही गेम है जो आपको समझना है। तो इस बार मैं बेस किसको ले रहा हूं, बेस में इस हाइपोटेन्यूज को ले रहा हूं, ठीक है। तो ये बेस कितना है जल्दी बताओ। तो ये हाइपोटेन्यूज मैंने निकाली थी, कितनी आती है, अगर ये 20 है, ये आपका 15 है, तो हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितनी निकाली थी, 25। तो ये पूरी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 25। तो बेस मैंने इस बार 25 ले लिया, इनटू हाइट। अब ये हाइट, ये जो हाइट है ये क्या है, ये आपके पूरे कोण का क्या है, ये जो आपकी हाइट है, ध्यान से देखो, ये जो आपकी हाइट है ये पूरे कोण का क्या है, रेडियस है, समझे। ये क्या है, रेडियस है ना, कोण का रेडियस है ना, ये समझ रहे हो मेरी बात, इस पूरे सर्कल का रेडियस है। तो यहां पे हाइट जो है ना, जो आपके इस ट्रायंगल की हाइट होगी वो इस कोण का रेडियस है, ठीक है। तो मैं h की जगह r पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। अब क्या करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो जो कटता है उसको काट दो, काटा पीटी करनी है। हाफ से हाफ कट गया, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 चौक 12। तो आपका रेडियस कितना आ गया गाइज, रेडियस आ गया आपका 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपका जो रेडियस है, कोण का जो रेडियस है वो क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। बेसिकली हमने निकाला क्या है, हमने
इस ट्रायंगल का ये जो एल्टीट्यूड है ना ये निकाला है, लेकिन ये जो एल्टीट्यूड है ये 12 है और ये जो एल्टीट्यूड है ये इस कोण की रेडियस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेडियस निकालना है। ओके, बस ये मेन चीज थी जो बच्चे नहीं कर पाते। एंड यार इस बात पे इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो देखो यार इतना डिटेल में तुम्हें सच बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा यार, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं कर रहा, जितने भी आपके चैप्टर ना सभी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब भी मैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 12। क्लियर एवरीवन? अब देखो L1, ये क्या है, ऊपर वाले कोण का L1 है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ऊपर वाले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, तो L ऊपर वाले कोण का L क्या है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका सेम रहेगा। देखो ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण में जो रेडियस है वो कॉमन है। ठीक है, तो 12 आएगा इंटू L2। अब नीचे वाले कोण का L यानी कि स्लैंट हाइट क्या है, ये कितनी है, 15 है, तो 15 पुट कर दो। क्लियर एवरीवन? अब आपको सिंपल क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तो तुम खुद कर लेना। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना है। क्लियर एवरीवन? रेडियस निकालना इस क्वेश्चन का सबसे मेन हाईलाइट पार्ट था जो कि बच्चों को नहीं आता। बाकी चीजें मेरे को पता तुम कर लोगे, रेडियस निकालना एक ऐसी चीज है जिसमें तुम अटक सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि रेडियस आपको कैसे निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा निकल गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को एक और चीज निकालनी है, मेरे को दोनों कोण की वॉल्यूम भी निकालनी है। क्वेश्चन में बोला गया ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, वो हमने निकाल लिया, वॉल्यूम आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोनों क्या है, कोण है, तो कोण की वॉल्यूम आपको क्या करना है, कोण की वॉल्यूम आपको ऐड करनी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ अपर कोण। ठीक है, ऊपर वाले कोण की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ डाउन कोण, दोनों कोण की ऊपर वाले और नीचे वाले कोण की आपको वॉल्यूम ऐड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, सेम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोण की वॉल्यूम है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस दोनों कोण है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। एक काम करता हूं, मैं इसको ना इरेज कर देता हूं ताकि ना आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो दोनों कोण का रेडियस सेम है तो मैंने आर आर लिख दिया, लेकिन दोनों कोण के अंदर जो हाइट है ना वो अलग है। ऊपर वाले कोण की हाइट ये है, ठीक है, नीचे वाले कोण की हाइट अलग है। ठीक है, नीचे वाले कोण की हाइट ये है, तो दोनों की हाइट अलग है, इसलिए मैं यहां पे H1 H2 पुट करूंगा। ओके, क्लियर एवरीवन? रेडियस दोनों के अंदर सेम है इसलिए आर आर आएगा, हाइट दोनों की अलग अलग है तो H1 H2 आएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, एक काम करता हूं, इसको रहने देता हूं। तो अब मेरे को ये बताओ ऊपर वाले कोण की हाइट आप कैसे निकालोगे? ऊपर वाले कोण की हाइट क्या है, H1 है। ठीक है, नीचे वाले कोण की हाइट क्या है, H2 है। ठीक है, देखो अब आपको ना सेपरेटली H1 H2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पूरी लाइन पता है कितनी है, जो पूरा ये हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, ये हमने निकाला था ना, ये पूरा कितना है, 25 है, यानी कि H1 प्लस H2 कितना है, 25 है। तो तुम्हें ना सेपरेटली निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि भाई H1 प्लस H2 कितना है, 25 है ना, ये क्या है, 25 है, क्योंकि ये क्या थी, हाइपोटेन्यूज थी ना, ये कितनी थी, 20 थी, ये कितनी थी, 15 थी, पाइथागोरस लगाई थी, 25 आ गई थी। ठीक है, तो आपको पता है H1 प्लस H2 25 है, तो तुम्हें ना सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर सिंपल पुट कर दो। देखो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/3 दोनों के अंदर है, पाई भी दोनों के अंदर है, आर स्क्वायर दोनों के अंदर है, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो दोनों के अंदर आर है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे काम करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर H1 प्लस H2 बचेगा, बिल्कुल सही। H1 H2 कॉमन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो अलग अलग है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14 पुट करनी है। ठीक है गाइस, पिछले वाले पार्ट में मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने 22/7 पुट कर दिया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 यूज करना है, तो ये यूज करना है। ठीक है, मैं भूल गया था। ओके, तो आर कितना है, आर आपको पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। ठीक है, H1 प्लस H2 की वैल्यू आपको पता है कि ये भाई ये जो पूरा है ये आपका 25 है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल 25 पुट कर दो।
ठीक है, तो ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, इंटू 25। क्लियर एवरीवन? बेसिक कैलकुलेशन है ये, तुम खुद कर लेना, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 4 पे, बाकी तो सारा क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। होप करता हूं यार आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यार, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका अबव एवरेज वाली कैटेगरी का है। तो अगर ये क्वेश्चन मतलब आप खुद से कर पा रहे हो ना, मतलब आपने मेरी हेल्प के बिना ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, या फिर ये क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आता था ना, तो ये मान के चलो कि तुम अबव एवरेज वाली कैटेगरी में तो हो। तो चलो आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये तुम्हें क्वेश्चन खुद सोल्व करके इसका जो आंसर है ना, वो आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है। देखो यार, जब तक तुम खुद क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, मैथ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैथ है ना, ये समझ के देखो, एक है ना गर्लफ्रेंड की तरह, जब तक आप गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दोगे, जब तक आप मैथ को टाइम नहीं दोगे ना, तो मैथ भी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। समझ रहे हो? तुम्हें गर्लफ्रेंड को जैसे टाइम देना होता है ना, उसी तरीके से मैथ भी भाई टाइम मांगता है। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो रिलेशन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट्स में बताना है। क्लियर एवरीवन? और अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, एक चीज और बतानी है मेरे को। देखो, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, 10वां क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। इन 10 क्वेश्चन में से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन तुम्हें आते थे, या तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी ठीक थे ना, उस हिसाब से आपको खुद को नंबर देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते थे, या तुम्हें मतलब तुम्हारे ठीक थे, ठीक है, तो तुम्हारे नंबर कितने हो गए? 7 आउट ऑफ 10 हो गए। अगर तुम्हें 10 में से मान लो 5 क्वेश्चन आते थे, तो तुम्हारे नंबर कितने हो गए? 5 आउट ऑफ 10 हो गए। तो तुम्हारा जितना भी स्कोर कार्ड है ना, वो आपको कमेंट्स में लिखना है कि भैया मेरे 10 में से 5 नंबर आए हैं, या 10 में से 4 नंबर आए हैं। देखो यार, आपको ना हिचकिचाना नहीं है, नर्वस नहीं होना कि यार बाकी बच्चों के तो सारे क्वेश्चन ठीक है, बाकी बच्चों के तो काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन ठीक है, किसी के 9 क्वेश्चन ठीक है, मेरे तो 2 क्वेश्चन ठीक है। ऐसे ना शर्माना नहीं है। आपका जितना भी रिजल्ट आएगा, जितने भी आपके स्कोर आएंगे, वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट्स में लिखना है। और ऐसे तो बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मेरे नंबर है ना बाकी बच्चों से कम आए हैं, मैं बाकी बच्चों से पीछे हूं। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो भी तुम्हारे नंबर आएंगे वो तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ लिखने हैं, और साथ में आपको यह भी बताना है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपका ठीक था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 8th क्वेश्चन है, अगर तुम्हें 8th क्वेश्चन नहीं आया तो भी मेरे को बताना है कि भैया 8th क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ताकि यार मेरे को पता चले कि भाई ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं। अगर तुम मेरे को बताओगे नहीं तो यार मेरे को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वाइज भी मेरे को बताना है कि भैया मेरा 6th क्वेश्चन ठीक था, 7th क्वेश्चन में मेरे को ये प्रॉब्लम आई। चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, क्वेश्चन वाइज तुम्हें मेरे को बताना है, ताकि मेरे को आइडिया लगे, मेरे को यार एनालिटिक्स मिलेंगे ना। अगर तुम मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं मेरे को नहीं पता चलेगा। तो प्लीज मेरे को बताओ। क्लियर एवरीवन? तो यार आज की वीडियो के अंदर मैंने है ना आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। और अभी तुम्हें जाना नहीं है, एक चीज और करनी है, तुम्हें ना कमेंट्स में मेरे को यह भी बताना है कि भाई आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखो यार, अपलोड में सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो जितनी भी बेसिक चीजें होती है ना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सारी चीजें कर देना। और इस वीडियो को यार जाते जाते ना शेयर भी करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। देखो यार, मैं आपसे डायरेक्ट कुछ भी पैसे वैसे नहीं मांग रहा, समझ रहे हो? तो बहुत एफर्ट लगता है, सुबह के 5 बज गए हैं, समझ रहे हो, मैं गला फाड़ फाड़ के ऐसे मतलब बोल रहा हूं, तो बहुत एफर्ट लगता है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।